Welcome everyone. This is the last part of our backend series. उस backend series में हम पिछले कई वीडियो से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे. आज आखिरी पार्ट है. इसमें इस प्रोजेक्ट को हम कंक्लूड करेंगे और लास्ट में आपको एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा जो आपको करना होगा, which I'll not do it. And I'll expect you people कि आप उसको कंप्लीट करेंगे और मुझे देंगे. पर अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, somehow आपके फीड में आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट वीडियो है, इंडिपेंडेंट नहीं है. तो एक बार फिर से वही कह रहा हूँ, गो बैक, वॉच ऑल द वीडियोज एटलीस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू कम एंड सी वेयर वी आर. और इस वीडियो में हम वहीं से चालू करेंगे वेयर वी स्टॉप द लास्ट टाइम, जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे थे कि मेरा जो CRM एप्लीकेशन है वो कैसे Redis क्यू में मैसेज ड्रॉप करे ताकि दूसरा सिस्टम उसको पिक करके लोगों को ईमेल कर पाए. किसको किसको? द यूजर को, इंजीनियर जिसको वो असाइन हुआ है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. From the place where we stopped in the last video, let's get started. Perfect. तो कोड आपको दिख रहा है. पिछले क्लास में मैंने ये Redis क्लाइंट बना लिया था. एंड Redis क्लाइंट का हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि कहीं से भी दूसरे कोड में अगर Redis क्यू में I have to send a message, then this Redis client should be used for it. और फिर टिकट कंट्रोलर के अंदर में हमने एक async फंक्शन बनाया था, उसका नाम था enqueue, which has the logic कि कैसे हम किसी भी Redis क्यू के में हम टिपिकली मैसेज को पुश कर पाए. अब क्या है, देयर आर टू प्लेसेस वेयर आई वांट टू गो एंड पुश द मैसेज टू द Redis क्यू. एक जब टिकट क्रिएट हो रहा है और दूसरा जब टिकट अपडेट हो रहा है. सबसे पहले टिकट क्रिएट जब हो रहा है वहां पे देख लेते हैं. तो टिकट क्रिएशन का ये वाला कोड है जहां पे मैंने टिकट ऑब्जेक्ट बनाया, इंजीनियर ढूंढा, अगर अवेलेबल है तो टिकट में असाइन कर दिया और यहाँ पे टिकट क्रिएट हो गया. अगर टिकट क्रिएट हो गया तो मैं कह रहा हूँ आई विल बी एबल टू सेंड दिस. At this point we need to send the ticket message to the Redis queue. और मैसेज में हम क्या भेजना चाहते हैं? दो चीजें भेजना चाहता हूं मैं. पहली चीज मैं इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूं टिकट जो नया क्रिएट हुआ है वो. तो द लोकेटर और द एंड पॉइंट फॉर फेचिंग द न्यू टिकट. ये पहला पॉइंट है. एंड व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? दूसरा पॉइंट ये है कि आई हैव टू सेंड द लिस्ट ऑफ द ईमेल आईडी. नीड टू send the list of email IDs. And what are those email IDs? These email IDs are those which I want कि उनको notify हो, उनको email चला जाए. जैसे for example, one of that could be the user himself who is creator of the ticket. And दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा assigned engineer. अगर कोई engineer assigned हुआ है, then he is the person to get an email that boss the ticket has been created and I should have a look over it. अब इन दोनों ही चीज़ों के लिए सबसे पहले लेट्स सपोज दैट मैं ये ईमेल आईडीज जुगाड़ने की कोशिश करता हूँ. तो ईमेल आईडीज मल्टीपल है तो मुझे उसको एज अ अरे ऑफ ईमेल आईडीज पास करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो एंड डिफाइन कॉन्स्ट ईमेल लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी अरे. अब एक तो उसमें यूजर है जो ये टिकट क्रिएट कर रहा है. यूजर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है? यूजर के बारे में हमें सिर्फ यूजर की यूजर आईडी पता है जो कि रिक्वेस्ट में ऑलरेडी मिल रहा है मुझे, जो मिडलवेयर लेयर पे मैं उसको लॉक कर रहा हूँ. अब इस यूजर आईडी से ईमेल आईडी तो पता नहीं चलेगा, पर यूजर आईडी से आई कैन गो एंड फेच द यूजर फ्रॉम द MongoDB डेटाबेस और उस यूजर ऑब्जेक्ट के पास ईमेल फील्ड है व्हिच विल हेल्प मी गेट द ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर मॉडल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको यूज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो एंड पुट अ ट्राई कैच ब्लॉक और यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू गेट द यूजर ऑब्जेक्ट. और उसमें अगर कुछ गलती हुई then I should go and actually catch it and print it, right? Then I go and say that console.log and I go and put here error while fetching the user object. ठीक है, और यहाँ पे कॉमा डाल के and I go and call it as error dot message. ठीक है सर, error dot message हमने यहाँ पे लिख दिया. अब ट्राई के अंदर में काम करते हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट द यूजर ऑब्जेक्ट. यूजर ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए मैं यूजर मॉडल यूज करूंगा एंड देन आई विल से दैट फाइंड वन और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर आईडी दोस्त. एंड यूजर आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट? रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी. अब चूंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, आई वुड लाइक टू गो एंड वेट ऑन इट, सो आई विल गो एंड कॉल इट एज अवेट
and the second one store as const user is equals to await user dot find one। और एक बार जब यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं क्या करूंगा, ईमेल लिस्ट में I'll go and push it। तो ईमेल लिस्ट मेरे पास है डॉट पुश, और इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ यूजर डॉट ईमेल। परफेक्टली फाइन। तो मेरा ईमेल लिस्ट में मैंने एक पुश कर दिया यूजर ईमेल को। दूसरी चीज, अगर असाइन इंजीनियर है, अगर इंजीनियर ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इस वाले केस में आई विल गो एंड पुश दैट आल्सो। सो दैट आई गो एंड डू दैट, आई गो एंड चेक इफ इंजीनियर इज प्रेजेंट। In that case, I can go and say that email list dot push, and then I go and pass engineer dot email। ठीक है सर, तो ये पहला ईमेल लिस्ट तो हमने तैयार कर लिया है, जहाँ पे हमने यूजर का ईमेल और इंजीनियर का ईमेल हमने डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, next that we need to do is that we have to create that message, create the message that needs to be sent, create the message that needs to be sent to the Redis queue। तो इसलिए हम लिखते हैं const message is equals to, सबसे पहला email list, और ईमेल लिस्ट हमारा बना हुआ है, तो देन आई गोइंग जस्ट कॉल दिस ईमेल लिस्ट। और दूसरा होगा मेरा टिकट लिंक, और टिकट लिंक में पूरा पूरा यहाँ पे डालता हूँ, तो इट विल बी समवेयर अराउंड crm slash api slash p1 slash tickets plus ticket dot underscore id। ठीक है, तो ये बेस यूआरएल हो गया। अगर आप चाहो तो ये जो बेस यूआरएल है इसको आप कहाँ से यूज, आप डॉट env में भी डाल सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट इनसाइड द डॉट env, अगर मैं डॉट env में चला जाता हूँ, वेयर इज माय डॉट env, हियर आई गो एंड डिफाइन बेस यूआरएल, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इट इज से फॉर एग्जांपल 127.0.0.1 slash 7777, right? This is how I go and do it। और इसको सेव करने के बाद टिकट कंट्रोल में मेरे पास है समथिंग कॉल्ड एज const और मैं लिखूंगा const ticket link is equals to process, ऊपर से इसको पिक कर लेता हूँ, वो क्या है process dot env process dot env, और फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास base URL is equals to base URL। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो, और इसके बाद अगर ये नहीं है then I should have a fallback option here, just like we have done in the before part, base URL plus and here I go and call it as 127.0.0.1 7777 1, और यहाँ पे भी मैं इसको स्लैश कर देता हूँ, and then ticket link will be equals to ticket link plus crm api p1 ticket slash ticket id। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा मैसेज बना, और इस मैसेज को मैं इनक्यू करने वाला हूँ। तो अगेन आई विल गो एंड पुट अ ट्राई कैच
and I go and put catch error, और error में मैं लिख देता हूँ console.log and I go and call it as error while passing the message to Redis. Well, I'm trying to pass the message to the Redis, then no error has happened, right? And what is that error? That error is equals to err.message. और इस try के अंदर मैं क्या करूँगा? I'll go and call this method called as enqueue and I go and pass this message. और चूंकि asynchronous method है, promise return करेगा, then I go and call it as await. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log message pass to Redis. कोड सर, तो हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है और सेंडिंग द मैसेजेस टू द रेडिस। रन करके देखेंगे। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ इशू हो, मैं इसको बिल्कुल एडिट नहीं करूंगा बिकॉज आई जस्ट वांट यू पीपल टू नो दैट इस तरीके से रियल लाइफ में कोडिंग होती है। इश्यूज आएंगे उसको फिक्स करेंगे, होपफुली नहीं आनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस नाउ। So now let's try to start the server and see if it works, everything that we have written so far. तो मैं टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ node index.js, fingers crossed। सर्वर तो चालू हो गया है दोस्त, अब देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई गो बैक टू माई पोस्टमैन और मुझे पूरा फ्लो क्या करना है? पूरा जो फ्लो है, सबसे पहले मैं यूज़र लॉगिन करूँगा। उस यूज़र के लॉगिन के क्रेडेंशियल से मैं टिकट बनाऊंगा और जब टिकट बनाऊंगा देन कंसोल शुड टेल मी दैट मैसेज हैज बीन पास टू द रेडिस सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन वाला एपीआई देख लेते हैं। तो आई हैव दिस ऑथ साइन इन और इसके लिए जो बॉडी है वो यूज़र वन वेलकम वन के लिए है। तो लेट मी गो एंड क्लिक ऑन दिस सेंड। जैसे मैंने किया तो यूज़र वन लॉगिन हो चुका है, ये उसका ईमेल आईडी आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से मैं एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ। एक्सेस टोकन को कॉपी करने के बाद आई हैव टू कम टू अ प्लेस, सो आई कम हियर और ये मैं टिकट बना रहा हूँ। ये बॉडी आपको दिख रही है। इसके हेडर्स में जाकर मैं चेंज कर देता हूँ इसको हेडर एंड क्लिक ऑन दिस एंड इन द बॉडी आई से दैट we can call it as my latest ticket and let's go and click on the send. Hope everything works fine. It's saying 201 created, ticket तो create हो चुका है। Let's go to the terminal. कोड में जाते हैं और इस टर्मिनल में देखने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा एडमिन यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ब्ला ब्ला ऑल दैट स्टफ। प्रोड्यूसर एनक्यूड ये आईडी है और ये मैसेज ईमेल लिस्ट में मैंने ये यूज़र का ईमेल और ये इंजीनियर का ईमेल और टिकट लिंक जो था मेरा वो है 127.0.01 CRM API v1, ये सारी चीज़ें हो गई। एक सिंगल एक्स्ट्रा स्लैश दिख रहा है मुझको हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे फिक्स करेंगे? बिकॉज मेरे .env में ऑलरेडी एक स्लैश था, उसको मैं अगर हटा दूंगा तो एक स्लैश कम आएगा यहाँ पे। ठीक है, so go and do this control C, फिर से अगर इसको हम रन कर दे और अगर मान लीजिए एक्सपायर नहीं हुआ होगा, if I quickly go and click on it, एक्सपायर नहीं हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे that अब प्रॉपर ये टिकट लिंक पास ऑन हो रहा है। तो सर जैसे ही टिकट क्लियर हुआ, what we are doing right now, we are able to send that message to the Redis server which is running. Part 1 is done. I think I'll have to go and do the same thing for the update part also. तो टिकट कंट्रोलर में जाते हैं दोस्त यहाँ पे और जब दूसरा है which is update ticket, यहाँ पे जब अपडेट हो रहा है, राइट, जब ये अपडेट हो रहा है, here I need to send the message to both the user and the engineer। ठीक है, और सेम ही चीज करेंगे यहाँ पे भी मुझे मैसेज बनाना पड़ेगा। what I'll have to do, I'll have to go and do all the things which is I have done before. So I'll have to go and copy me this. Let me go and copy this. Right, blah blah blah, this. अब देखो ये सारी चीजें जो हैं वो exactly ही कॉपी हो रही होगी। तो कैन आई गो एंड डिफाइन अ फंक्शन
if I can go and define a function which does that, right? So function, let me go and define const, and we go and call it that send message to Redis, राइट और इसके लिए हमको क्या क्या पास करना पड़ेगा, लेट मी गो एंड पास द मैसेज, कुछ भी नहीं, ये हम यहाँ पे बस बनाते हैं एंड फेयर इनफ, और इसमें हम पास कर देते हैं मान लीजिए रिक्वेस्ट बॉडी को। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग इज आई बी नीडिंग। अब ये जो पूरा लॉजिक है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है कि आप कैसे डुप्लीकेट कोड ना लिखो। देखो एक तरीका मेरे पास क्या होता है कि जो कोड मैंने लिखा हुआ है इस क्रिकेट टिकट के अंदर में फॉर सेंडिंग द मैसेज, उसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करके अपडेट के अंदर में लिख देता। पर क्या होता है दो जगह कोड लिखी होती, तो इस पूरे कोड को मैं एक फंक्शन में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आई डोंट लिटर द कोड मच। तो कहाँ से हम चालू कर रहे थे, वी नीड टू go and copy from here, da 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 da, everything, this, and I go and copy this. इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको मैं इसके अंदर में डालने की कोशिश करूँगा। अब आप देखें यहाँ पे अवेट है तो मैं यहाँ पे async डाल देता हूँ। ठीक है, सेंड मैसेज टू द रेडिस, यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल लिस्ट ब्ला ब्ला पहले आ गया, यूजर डॉट फाइंड यूजर आईडी, तो इसके लिए रिक्वेस्ट मैंने बॉडी पास कर रखा है। यूजर ईमेल चला जाएगा इसमें ईमेल चला गया। टिकट लिस्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है मैसेज। अब टिकट के लिए अब ये इंजीनियर वाला जो है इसको इंजीनियर नहीं पता होगा, तो आई हैव टू गो एंड पास इंजीनियर object as well, and also it does not have ticket, so I'll have to go and also pass ticket, right? So I have to go and pass ticket, and I think then everything should all be fine. So what I do now is that I go and copy this, और अब मैं यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों के पास यहाँ पे I go and say that send message to the Redis, and in this I'll have to go and pass request body, then I'll have to go and pass engineer, and then I'll have to go and pass also the ticket which is created. Awesome, fine. And here I'll have to do this await so that this gets done, and once it is done then I'll go and send it. तो रन करके देखते हैं if everything is all fine। ठीक है, इसको भाई हमने किया, node index.js, everything is all fine। अगर मैं postman को करूँ, I'll have to go and regenerate the access token, click on it, get the access token done, and then I go and come here around the tickets, go and update the header की वैल्यू मैंने यहाँ पे करी है change, let me go and hit on the send, ये हो चुका है। If I come to my console, it is saying that it has sent it। अब चूंकि ये वाला मैसेज पूरा एब्स्ट्रैक्ट आउट हो गया, आई जस्ट गो एंड कॉपी इट, और जब मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त यहाँ पर, राइट, यहाँ पे भी आई गो एंड सेंड दिस। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, इंजीनियर जो है वो असाइन इंजीनियर कौन सा है, वो है आपका अपडेटेड टिकट, डॉट, और जो भी इसका है, फॉर एग्जांपल असाइनी, मैं कॉपी कर लेता हूँ, डॉट असाइनी, और ये होगा अपडेटेड टिकट ऑब्जेक्ट। परफेक्ट, और इससे वो सेंड कर रहा होगा। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, डा 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 डा, दिस इज डन। फिर से रन करते हैं, ठीक है। इस बार मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आई गो एंड ट्राई टू रन दिस, आई क्लिक ऑन सेंड, आई हैव दिस एक्सेस टोकन।
अब मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट में इसको तो सबसे पहले कर देते हैं पुट। हेडर्स में जाके मैं एक्सेस टोकन को अपडेट कर देता हूँ, और जो ये आईडी है इसको कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज इस टिकट को हम अपडेट करने वाले हैं। और अपडेट करके क्या करेंगे, लेट मी गो एंड कॉपी दिस एंड पुट दैट इनटू द बॉडी। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टिकट प्रायोरिटी को चेंज करके 4 से करने वाला हूँ 2, and I think that's the only thing that I want to go and do it, right? So now if I go and click on let me go and remove these things, right? This version is also not needed, everything else is fine. If I go and click on the send, saying 200, okay. And if I go back to my code, यहाँ पे कह रहा है producer, again it has enqueued, और email list में क्या है, user 7, and यहाँ पे null आ रहा है। null क्यों आ रहा है, because updated ticket dot assignee की value इसको मिली नहीं है मेरे ख्याल से। let me go and check that। तो अगर मैं कोड देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे असाइनी इज इंच 1, ठीक, वो उसकी आईडी दे रहा है, पर मेरे को चाहिए था ईमेल आईडी, और यहाँ पे सिर्फ मुझे मिल रहा है असाइनी का यूज़र आईडी। सो टिपिकली यहाँ पे मुझे थोड़े कोड चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे असाइनी की वैल्यू लेकर ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो पहले असाइनी ले लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मेरा जो फंक्शन था वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंजीनियर, राइट, एंड आई वाज पासिंग द टिकट। तो यहाँ पे मुझे इंजीनियर ऑब्जेक्ट पहले फेच करना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फेच द इंजीनियर ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नल आ रहा है, वो नल इसलिए आ रहा है बिकॉज इस अपडेट टिकट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं जो ये सेंड मैसेज टू द रेडिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पास किया रिक्वेस्ट, और ये अपडेटेड टिकट डॉट असाइनी जो है ये सिर्फ इंजीनियर का जो आईडी है वो पास कर देगा, पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, इंजीनियर का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टिकट ऑब्जेक्ट तो है ही मेरे पास। तो यहाँ पे जो मेरा टिकट है, राइट, या तो मैं एक कोशिश ये कर सकता हूँ कि जो यहाँ पे टिकट ऑब्जेक्ट है वो मैं सही तरीके से पास कर दूँ, ताकि मैं टिकट जो असाइंड है उसका ईमेल आईडी में फिगर इट आउट कर पाऊँ, राइट। ऊपर वाले केस में अगर आपने देखा हो, इफ आई गो एंड चेक द प्रीवियस वन, इससे पहले, राइट, उस वाले केस में मैं इंजीनियर का भी ईमेल आईडी फाइंड आउट पास कर पा रहा था, और यूजर का भी। तो यहाँ पे मुझे इंजीनियर का ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे पास करना है। So what I do now is that before passing this, let me go and pass first of all try catch का एक ब्लॉक लगा देते हैं, catch error, और यहाँ पे लिख देते हैं console.log, यहाँ पे लिखते हैं error while fetching the engineer object। और क्या एरर आया उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं सर, स्पेस कॉमा एरर डॉट मैसेज। ठीक है, और ट्राई कैच के अंदर में लेट मी गो एंड राइट दिस कोड। व्हाट आई डू इज दैट I go and say that const const engineer underscore object is equals to await, and I go and call it that user dot find one, और उसके अंदर में डाल दूं मैं यूजर आईडी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू, एंड मैं यहाँ पे वो लिखूंगा अपडेटेड टिकट डॉट असाइनी। I go and copy this, और फिर मैं I will go and call this,
Relax, let me go and paste it here. अब इसको रन करके देखते हैं if it works fine. So now if I go and let me do the control C. Let me start the server. और पोस्टमैन में आने के बाद मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ. लॉगिन करके आई गेट अ न्यू एक्सेस टोकन. आई कॉपीड दिस और इस न्यू एक्सेस टोकन को मैं यहाँ पे हेडर्स में मैं डालूंगा एंड देन आई विल गो एंड ट्राई टू सेंड. मैं देख रहा हूँ कि अपडेट हो चुका है. नाउ इफ आई गो बैक टू माय कोड, फिर से मैं देख रहा हूँ कि ईमेल लिस्ट तो आया है, दूसरा वाला जो है वो नल है. व्हाई इज दैट नल? बिकॉज मुझे पास करना था इंजीनियर ऑब्जेक्ट, मैंने वो तो पास ही नहीं किया. Let me go and pass this up here. Control C, restart the server and check again if that works. If I go and click on the send now, go back here. और अब मैं देख रहा हूँ कि भैया ईमेल आईडी पास हो चुका है इंजीनियर का. परफेक्ट सर. तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट हुआ है इस प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक CRM एप्लीकेशन बनाया है और नाउ CRM एप्लीकेशन इज ऑल्सो एबल टू सेंड नोटिफिकेशन मैसेजेस टू द Redis क्यू. अब दोस्त इसमें एक चीज बचती है जो आपको मैं चाहता हूं कि आप ये कंप्लीट करो. मैं नहीं करूंगा, आपको असाइनमेंट दे रहा हूं. और आप में से जितने लोग इस प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे थे, आपका आस्क ये है कि इसको आप कंप्लीट कर दें. कंप्लीट करना कैसे है आपको? अब जो ये मैसेज मैंने पुश किया है रेडिस में, रेडिस तो ईमेल भेजेगा नहीं. देयर हैज टू बी सम एप्लीकेशन जो उस मैसेज को पढ़ रहा हो, उसको कंज्यूम करे और जैसे ही मैसेज आए वो उसको ईमेल कर पाए. तो आपको एक और एप्लीकेशन बनाना है जिसकी एक फंक्शनैलिटी ये होगी कि इट शुड बी एबल टू एक्ट लाइक अ कंज्यूमर, ऑलवेज अप एंड रनिंग कंज्यूमर, जो कि रेडिस क्यू में चेक करता रहे कि कोई मैसेज आया है क्या. और जैसे ही वो मैसेज आए, उस मैसेज को अच्छे से वो पार्स करे, उसमें से वो सेंडर लिस्ट के ईमेल आईडीज निकाले, लिंक निकाले, सब्जेक्ट बनाए और नोड मेलर को यूज करके इट शुड बी एबल टू सेंड ईमेल्स टू देम. अच्छा एक्सरसाइज है, खुद से कोशिश करिए, हार्ड कोड लिखिए खुद से. एंड वंस यू आर डन, प्लीज डोंट फॉरगेट पुटिंग दैट इनटू द कमेंट इफ दिस हेल्प एंड लेट मी नो दैट हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग इन द बैकएंड. मुझे काफी मजा आया. यूट्यूब पे पढ़ाने का फायदा ये है कि देयर इज नो फिक्स्ड आवर. मैं जितना चाहूं उतना डेप्थ में आपको पढ़ा सकता हूं. दिस कोर्स इज नाउ एंड, वी हैव कंप्लीटेड दिस. मैं कोशिश करूंगा इस पूरा को मिला के एक वन शॉट भी अपलोड किया जाए. और साथ में ही इन कमिंग डेज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लान, लॉट ऑफ कोर्सेज बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश चैनल. डेटा स्ट्रक्चर से लेके एजेंट AI तक सारी चीजें कवर करूंगा. मुझे बताते रहिए और कमेंट करते रहिए, बिकॉज आपका छोटा सा हेल्प, छोटा सा प्यार, छोटा सा कमेंट helps me stay motivated and will help me bring more and more content for you people. I'll see you in the next video, in the next course. Thank you.